Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 19 of class 4th NCERT EVS and the chapter name is Abdul in the Garden. So let's begin with me. Abdul in the Garden. It was a holiday. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन. तो आज छुट्टी का दिन था और अब्दुल जो है वो अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था गार्डन में. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बीड्स. तो जो अब्बू थे बेसिकली वो क्या कर रहे थे, जो सूखी पत्ती या घास होती है वो वेजिटेबल बेड से वहाँ से हटाई जा रही थी. जैसे कभी भी अगर ऐसा होता है कि हमने सब्जियाँ वगैरह अपने गार्डन में बोते हैं, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर ड्राई लीव्स और ग्रासेस वगैरह भी हो जाती है. सो आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें रिमूव करना होता है. नाउ अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रासेस फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब अब्दुल को बेसिकली क्या करना था, अब्दुल को घासों को फाड़ना था, मतलब घासों को वहाँ से उखाड़ना था ताकि उसकी जो वेजिटेबल्स है बेसिकली वो अच्छे से ग्रो करे, फ्लरिश करे. He found that it was not easy to pull out even the small grass. और जब अब्दुल ने ये करके देखा तो उसको एक्चुअल में पता चला कि एक छोटी सी घास भी निकाल पाना इतना मुश्किल टास्क है. नाउ his hands become red by the effort. और उसने बहुत ज़ोर से कोशिश की कि मैं इस घास को हटा दूँ, बट उसने कितना भी स्ट्रेंथ लगाया हो, उसके हाथ लाल हो गए बट वो घास नहीं हटी वहाँ से. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant or the climber. और उसके चक्कर में बिकॉज वो साइड की घास को हटाना चाह रहा था, उसने इतना ज़्यादा ज़ोर लगा दिया कि साइड में ही मटर का पेड़ था बेसिकली, और उससे एक स्टिक जो थी वो नीचे लगी हुई थी जिस पे वो सपोर्ट करके ऊपर चढ़ रही थी. तो गलती से अब्दुल से घास तो फटी नहीं बल्कि वो स्टिक बाहर निकल गई. नाउ After that, Abu said, "Why are you pulling the grass?" The delicate stem of the pea plant broke. और इस वजह से, क्योंकि जो पी प्लांट था बेसिकली मटर का जो पेड़ था, उसकी जो स्टेम थी वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी. अबू सेड, "वाई आर यू पुलिंग द ग्रास?" तो अबू ने बोला कि तुम घासों को पुल क्यों कर रहे हो, क्यों उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो. द रूट ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. कि इनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है ग्रासेस की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. बल्कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक खुरपी होती है, खुरपी, तो तुम्हें खुरपी की हेल्प से डिग करना है, मतलब खोदना है, एंड देन तुम उसे पुल आउट कर सकते हो. एज सच आप ऐसे ही जोर लगा कर घास को नहीं फाड़ सकते. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. और फिर अब्दुल ने क्या, उसने आराम से उस प्लांट को, जो भी उसको ग्रासेस वगैरह डग करनी थी, उसने आराम से उसको डिग किया. आफ्टर दैट ही देन सो द रूट्स ऑफ द ग्रासेस प्लांट वर longer and much more spread out than the parts of the plant above the ground. और जब उसने डिग किया तो उसको क्या दिखा कि जो घास थी बेसिकली उसकी जड़ जो है वो ज़्यादा लंबी थी और ज़्यादा दूर तक फैल रही थी. इवन जो यहाँ पर वो वेजिटेबल्स जो उन्होंने बोए थे उनसे लंबी जड़ें जो थी वो ग्रास की थी. सो दैट इज़ वाई क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही थी कि अब्दुल ने जब बहुत ज़ोर से भी घास को फाड़ने की कोशिश की तो वो उससे फट नहीं पाई. क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास, बट उससे नहीं हो रहा है. वो काफ़ी ज़ोर से उसको निकालने की कोशिश कर रहा है ग्रास की, बट वो नहीं निकाल पा रहा. वाइल सेकेंड केस में क्या हुआ कि इसने क्या किया, गलती से इसने ये जो स्टिक है, पी की प्लांट की जो स्टिक है, पहले तो ये निकाल दी गलती से. एंड द प्रॉब्लम इज़, तो इसके पापा ने बेसिकली क्या बोला, अब्बू ने बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले डिग करना है एंड आफ्टर दैट यू हैड टू रिमूव द ग्रासेस. So the question number 1 is, the stick which was stuck in the ground fell very easily. कि जो stick थी ground में तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो गई, गिर गई. It was difficult to pull out a small grass. Why? मगर एक छोटी सी घास को निकाल पाना इतना बड़ा टास्क क्यों था, क्यों वो बाहर नहीं आ रही थी. So the root of the grasses were firmly holding the grass with the soil. सो बेसिकली क्या हो रहा था, ये जो घास थी इसकी जो जड़ें थी बेसिकली, तो ये जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक गई हुई थी, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, ये अच्छे से मिट्टी को होल्ड कर पा रहा था. वाइल अगर हम स्टिक की बात करते हैं तो स्टिक तो ऐसे सच गई हुई थी, तो उसकी जो रूट्स है वो तो थी ही नहीं. सो दैट इज़ वाई व्हाट विल हैपन कि स्टिक की कोई भी रूट्स थी नहीं. सो हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द स्मॉल ग्रासेस. बट जो ग्रास थी उसकी
बहुत सारी जड़ें थी, बहुत सारे उसकी रूट्स थी. सो दैट इज़ वाई ग्रास को पुल करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया और आपका जो स्टिक है वो इजिली पुल आउट हो गई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल द प्लांट्स हैव अ रूट्स? तो क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती है? सो येस, ऑल प्लांट्स हैव अ रूट्स. तो हर पेड़ की जो है वो जड़ होती है, बिकॉज रूट क्या करती है? रूट ही तो होती है जो किसी भी पौधे को या किसी भी प्लांट को पानी प्रोवाइड करती है. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तो किसी पॉट में पानी डाल देते हैं और उसके बाद जो आपकी रूट होती है प्लांट की, वो ही उसको एब्जॉर्व करके सोख के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आगे करती है. तभी तो आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at some plants and the trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. तो अब बोल रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास के जितने भी पेड़ या ट्रीज़ है, मतलब प्लांट्स है या ट्रीज़ है, आप उनको देखिए और फिर आप इमेजिन कीजिए कि उनकी जो जड़ें हैं, जो उनकी रूट्स है, वो कितने अंदर तक होगी. सो द रूट ऑफ अ प्लांट आर 2 inches to 10 inches डीप. कि जो प्लांट्स की रूट्स है वो 2 इंच से लेकर 10 इंचेस तक अंदर हो सकती है. वाइल द रूट ऑफ अ ट्रीज आर 5 feet to 10 feet डीप. तो ज़्यादातर हम लोग 5 फीट समथिंग होते हैं, 5.5 या 5.6, 5.10 ये हमारी हाइट है. तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बड़ा पेड़ जो होता है वो हमारे जितनी हाइट का या फिर हमसे भी डबल हाइट के बराबर रूट जो है वो नीचे फैलाता है. मतलब 5 फीट से लेके 10 फीट डीप, मतलब अंदर उसकी जड़ें रहती है किसी भी ट्री की. एंड ऑल्सो रूट ऑफ सम ट्रीज गो एज डीप एज द 50 feet टू इनटू द अर्थ. और कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी है जिसके कम से कम 50 फीट अंदर तक जो है उसकी रूट्स रहती है. After 3 days, Abdul saw that the one broken part of the pea plant had dried. अब 3 दिनों के बाद अब्दुल ने देखा कि जो उससे टूट गया था पी का प्लांट वो सूख गया है. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप एंड वाई. अब आप सोचिए कि उसका कौन सा पार्ट जो है वो ड्राई हो गया है और क्यों. सो द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट पी प्लांट वुड हैव ड्राइड अप. तो जो लीव का पार्ट है, बिकॉज उसका ऊपर का पार्ट जो है वो टूट गया था, सो जो उसका लीफ था ब्रोकन पार्ट का पी प्लांट का वो ड्राई हो गया है. और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोकन part of the plant did not get a water and mineral from the soil. सो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि आपका यहाँ पर एक पी प्लांट था और वो ऊपर से यहाँ से टूट गया. अब टूट गया तो नीचे तो जड़ें रह गई, बट यहाँ से अगर ये वाला पार्ट जो है वो अलग रह गया तो उससे ना पानी मिलेगा ना उसको मिनरल मिलेगा, तो वो ग्रो कैसे करेगा. सो दैट इज़ वाई ऊपर का जो पार्ट है वो सूख जाएगा और ड्राई अप हो जाएगा. नाउ Abu remembered that he had to send some radish or a मूली home. तो अब्बू को याद आया कि उनको तो कुछ मूली मतलब रेडिश को घर लेकर जाना था. He started to pull the radish out of the soil. तो उन्होंने मूलियों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया. तो अब आप सोच रहे होगे कि उन्होंने पुल कैसे किया. तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से जो आपका रेडिश होता है मतलब मूली होती है वो इस तरीके से ज़मीन के अंदर होती है और इसकी जो लीफी पार्ट होते हैं यही सिर्फ आपको दिखाई देता है. तो आपको क्या करना होता है, आपको इससे लीफ पार्ट से जो ये इसका ऊपर का पार्ट है आपको यहाँ से इसको होल्ड करना है, पकड़ना होता है और सीधे के सीधा ही आपको इसको खींचना होता है. और जब आपकी मूली बाहर आ जाएगी तो ये इस तरीके की दिखती है, आप देख सकते हो. सो here what we can say कि अब्दुल wonder whether these were also roots because आपकी जो मूली है वो ज़मीन के कितने अंदर होती है. तो अब अब्दुल सोच रहा है क्या ये भी रूट है, क्या ये भी जड़ें हैं. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. तो थोड़ी ही मूलियों को बाहर निकाला गया, मतलब थोड़ा ज़मीन में से खींचा गया और इतने में ही बहुत तेज़ हवा और बारिश आ गई. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. अब दोनों ने क्या किया, जितने भी रेडिश उन्होंने पुल आउट कर पाए थे वो बाहर निकाल पाए थे, उन्होंने वो ली और वो एकदम से भागे बिकॉज बारिश आने वाली थी. एंड दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन अ कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल. तो जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो वहाँ पर क्या हुआ, उनके कोर्टयार्ड में मतलब जैसे हम कह सकते हैं हमारा गार्डन टाइप में जो हमारा बगीचा होता है बाहर घर के बाहर से क्यों बाहर साइड, तो वहाँ पर एक नीम का पेड़ था जिसकी जो स्टेम थी बेसिकली वो टूटकर गिर गई थी. नाउ इन फैक्ट अब्बू वॉज
लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। और वो जब गिरी स्टेम तो अब्बू जो थे वो बस लकी थे बिकॉज वो कुछ ही इंचेस उस स्टेम से बच पाए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि वो ब्रांच जो है जो टूट कर नीम के पेड़ की गिरी थी वो शायद अब्बू के ऊपर गिर जाती और वो हर्ट हो जाते, उनको चोट लग जाती। सो डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। अब इतनी तेज हवा होने के बावजूद जो पेड़ थे वो सारे अपनी अपनी जगहों पर रहे। दे बोथ सेट डाउन टू हैव अ टी विद अम्मी। अब दोनों बैठ गए और चाय पीने लगे अम्मी के साथ। अब्बू सेड टू अब्दुल द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। तो अब्बू ने बोला अब्दुल से कि जो पौधे हैं जो प्लांट्स है वो अब ड्राई हो रहे हैं। नाउ दैट इट हैज़ रेन वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। कि अब क्योंकि बारिश हो गई है तो हमें क्या नहीं करना, अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मौसम अपने आप क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। बिकॉज रेन हो रही है तो प्लांट्स के ऊपर वाटर अपने आप आ रहा है। सो अब हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। तो अब हम बैठ कर क्या खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं बिकॉज हमारा टास्क जो है वो किसने कंप्लीट कर दिया है, रेन ने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड। तो आपको क्या लगता है कि जो नीम का पेड़ था वो पूरा का पूरा क्यों नहीं गिरा इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होने के बावजूद। सो द रूट ऑफ द नीम ट्रीज आर बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप विच एंकर द ट्री स्ट्रांगली। तो जो नीम के पेड़ की जड़ें होती है वो बहुत ही बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अंदर तक गई हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने प्लांट को, अपने ट्री को। एंड दिस इज द रीजन वाई नीम ट्री डिड नॉट फॉल इन स्पाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड। और इसी के वजह से इतनी तेज हवा होने के बावजूद भी आपका जो पेड़ था नीम का वो नहीं गिरा। नाउ ऑन पुटिंग अ वाटर इन द सॉयल where the plants are growing the dropping leaves become fresh again how। तो जैसे ही हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं तो जो प्लांट्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ड्रॉपिंग लीव्स होती है वो एकदम से फ्रेश हो जाती है, मतलब मुरझाई हुई जो लीव्स होती है जैसे ही हम पानी डालते हैं थोड़े टाइम बाद क्या होता है वो लीव्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखने लगती है। सो हाउ द वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द roots due to this dropping leaves becomes fresh again। कि जैसे ही आप सॉइल के अंदर पानी डालते हो तो जो मुरझाई हुई लीव्स होती है बिकॉज रूट क्या करती है उस पानी को लीव्स तक पहुंचा देती है और लीव्स क्या करती है, लीव्स अपना खाना बना लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि वो जो लीव्स होती है, ड्रॉपिंग लीव्स होती है, वो फ्रेश हो जाती है दोबारा से। पेड़ होते हैं, पत्तियां होती है जो मुरझाई हुई जो कि ड्रॉपिंग हो सकती है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो आप पत्ती जो है वो गिर गई और नेक्स्ट पत्ती जो है वो दोबारा से गिर सकती है अगर इस पर वाटर नहीं दिया। तो जब हम इसमें वाटर दे देते हैं सो व्हाट विल हैपन कि जो आपकी रूट होती है पेड़ की, इस पॉट में से जो रूट्स होती है वो पानी को एब्जॉर्व करती है और पत्तियों तक पहुँचाती है। और जब वो पानी पत्तियों तक पहुँच जाता है तो वो वापस से क्या हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर। तो आपको क्या लगता है कि हर प्लांट को पानी की ज़रूरत है। सो यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर, कि सभी पेड़ों को पानी की ज़रूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग। तो आपके जो आसपास पेड़ है तो उनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें रोज़ रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्लावरिंग प्लांट्स नीड वाटर रेगुलरली। तो जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं जिसपे बेसिकली फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, उन प्लांट्स को रेगुलर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जो खुद और सिर्फ जो सिर्फ लीफी पार्ट होते हैं, मतलब सिर्फ लीफ वाले, जैसे आप यहाँ पर मनी प्लांट देख सकते हो, नीम का पेड़ देख सकते हो, तो उन्हें अगर आप एक दिन छोड़ कर भी देते हो, मतलब एक दिन दे दिया और दूसरे दिन नहीं दिया, सो इट इज़ ओके विद दैट। बट जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। Now the next question is what will happen if nobody give water to these plants। तो क्या होगा अगर कोई भी इन प्लांट्स को जो है वो पानी ना दे। So these plants would die if nobody gives water to them। अगर आप पौधों को पानी ही नहीं दोगे, मतलब आपने प्लांट लगाया और आप उसको पानी देना भूल गए, so what will happen, आपका वो जो पेड़ है वो इस तरीके से क्या होगा, येलो येलो होना स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली वो ड्राई होकर बिल्कुल सूख जाएगा और वो खराब हो जाएगा। Now
अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वांटेड द ह्यूज नीम ट्री। अब अब्दुल ने को रियलाइज हुआ कि उसको कभी भी इतना बड़ा जो नीम का पेड़ है वो नहीं चाहिए था। वेयर डिड इट गेट वाटर्स फ्रॉम, कि इसको पानी मिलता कहाँ है, बिकॉज नीम के पेड़ को तो वो रोज पानी नहीं देते। सो ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, कि आपके आसपास ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, और वो वाटर लेते कहाँ से। अगर हम आपके घर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, अब उनको तो डेली डेली कोई पानी नहीं देता, तो वो पानी लेते कहाँ से है। मेक अ टू गैसेस, तो आपके यहाँ पे दो बताने हैं गैस बताने हैं कि हाउ दे आर टेकिंग अ वाटर। So the answer can be, this is because the root of the neem tree go deep into the soil and suck water from the soil. Also other big trees like a mango, banyan, etc. do not require us to water them. So basically यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जो नीम का पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो बहुत अंदर तक गई हुई होती है। तो वो क्या करती है, वो जो सॉइल होता है उससे ही पानी ले लेती है। एंड जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, चाहे वो मैंगो ट्री हो, बनियन ट्री हो, उनको पानी की ज़रूरत नहीं है। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें पानी दें। दे आर एबल टू एक्वायर दैट वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो बिकॉज उनकी जड़ें बहुत डीप डाउन तक है, और हमें पता है कि हमारा जो वाटर टेबल है दैट इज़ ऑल्सो अंडर द सॉइल ओनली। पानी जो है आप हैंडपम्प से कैसे निकालते हो, क्योंकि वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। काफ़ी डीप जब आप खोदते हो तो आपको वहाँ पानी दिख जाता है। सो व्हाट विल हैपन कि जो पेड़ होते हैं वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो अपने आप ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द डीप डाउन द सॉइल। नाउ अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट। अब अब्दुल सोच रहा है कि रेडिश जो है वो रूट है, वो जड़ है। एंड वाई डिड ही थिंक सो, और उसने ऐसा क्यों सोचा। सो अब्दुल वॉज राइट टू हैव वंडर दैट रेडिश वॉज अ रूट। तो यहाँ पर अब्दुल जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेडिश होती है, मूली होती है, वो एक्चुअल में रूट ही होती है। द स्मॉल रूट ऑन द रेडिश एंड द fact that radish grew under the ground must have made Abdul think that it is a root. अब बेसिकली अब्दुल ने क्या देखा था, अब्दुल ने देखा था, जस्ट अ सेकेंड, अब्दुल ने देखा था कि जो रेडिश थी वो काफ़ी अंदर थी, मतलब जो आपका सॉइल है उसके काफ़ी अंदर थी। सो दैट इज़ वाई उसने क्या सोचा कि शायद जो मूली होती है दैट इज़ अ रूट। सो येस इट इज़ ट्रू कि जो आपका मूली होती है वो एक्चुअल में रूट होती है, क्योंकि ये अंडर द सॉइल जो है प्रेजेंट होती है और आपको पुल आउट करके इसको बाहर निकालना होता है। नाउ लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। तो आपको इन सारी पिक्चर्स को देखना है, ये अलग अलग वेजिटेबल्स की पिक्चर्स है, और फिर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रूट्स है, मतलब जड़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ब्रिंजल है, तो ब्रिंजल जो है वो यहाँ ऊपर है, आप देख सकते हो स्टेम पे आता है। सो ये रूट नहीं है। हमारी जो कैरेट थी वो आप देख सकते हो सॉइल के अंदर है, सो दैट इज वाई ये क्या है, ये हो गई है रूट। आफ्टर दैट हमारी लौकी, लौकी जो है आप लौकी को भी देख सकते हो कि ये क्या होती है, ये भी आपको ऊपर दिख जाती है, तो ये भी मतलब सॉइल के अंदर नहीं होती। एंड दिस इज अ कैबेज, जो आपकी गोभी होती है, तो गोभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉइल से ऊपर होती है। आफ्टर दैट नाउ व्हाट इज दिस, सो इट इज़ अ रूट कैबेज। अब रूट कैबेज इज बेसिकली कि आपका जो कैबेज है वो तो ऊपर हो गया, मगर इसकी जो जड़ है, इसकी जो रूट है आप देख सकते हो कितने अंदर तक जाती है, तो दिस इज ऑल्सो अ रूट। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या देखा है कि आपका ये जो है दिस इज ऑल्सो अ रूट, दिस इज ऑल्सो अ रूट एंड दिस इज ऑल्सो अ रूट। टिल नाउ इट इज ओके। एंड द बीट रूट, और ये जो आपकी चुकंदर होता है, जो आप जूस वगैरह में पीते हो या सलाद में भी खाते हो, वो भी है रूट। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई रूट, और बाकी की सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो ये है आपकी सॉइल से ऊपर, सो दैट इज़ वाई ये रूट नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो हियर कैरेट, रेडिश, बीट रूट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं, एंड रूट कैबेज, सो दीज वर द रूट्स बिकॉज ये आपको सॉइल के अंदर पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज Abdul has some more questions. Nowadays, Abdul keep thinking about all kind of the plants that he sees. तो अब अब्दुल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो जिस भी प्लांट को देखता है उसके बारे में उसको कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब्दुल सो अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन अ स्कूल। तो अब्दुल ने देखा कि एक दीवार से एक पेड़ जो है वो बाहर को आ रहा था, बाहर दिख रहा था। ही वंडर्ड, तो उसने सोचा बेसिकली
हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, कि इसकी जो रूट्स है इस प्लांट की ये वो कितने अंदर तक होगी. सो द रूट ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप, कि कम से कम 10 इंच से लेकर 20 इंच तक इस प्लांट की जो बेसिकली रूट्स है वो अंदर तक क्या होगी, बेसिकली अंदर तक डीप होगी. नाउ हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, तो अब जो रूट्स है जड़े हैं उनको पानी कैसे मिलता है. सो द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल, कि जो वॉल है दीवार है बेसिकली उसमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह जाता है. तो ये जो प्लांट है जो बाहर निकल रहा है दीवार से वो उस वॉल के मॉइस्चर से पानी ले लेता है और अपने आप को सर्वाइव करा पा रहा है. नाउ हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, कि ये प्लांट जो है ये कितना बड़ा हो सकता है. सो द प्लांट कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग, कि ये काफ़ी बड़ा हो सकता है अनटिल एंड अनलेस इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा प्लांट को वॉल से, तो ये बड़ा होता रहेगा. नाउ व्हाट विल हैपन टू द वॉल, कि वॉल को क्या हुआ. द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट इज नॉट रिमूव. तो क्या होगा बेसिकली, बिकॉज हमने क्या बताया था कि जो इस प्लांट की जड़ें है बेसिकली वो आपकी वॉल के अंदर चली गई है 10 to 20 इंचेस, और अगर इस प्लांट को हटाया नहीं गया सो व्हाट विल हैपन, ये उससे मॉइस्चर लेता रहेगा और उसकी जो साइज़ है प्लांट का वो बढ़ता रहेगा एंड उसके साथ साथ इसका जो रूट का साइज़ है, जड़ों का साइज़ है वो भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो दीवार है इसमें दरेड़ आ जाएगी और ये दीवार इवन टूट भी सकती है. सो इसलिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा. नाउ कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, तो बेसिकली वो जो प्लांट अभी हमने देखा था उसका नाम क्या है. सो वो प्लांट जो है वो पीपल का प्लांट था. पीपल ट्री होता है बेसिकली, तो पीपल का पेड़ था, वो पीपल का पौधा था बेसिकली. नाउ हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन द वॉल, तो क्या आपने भी कभी दीवार के जो क्रैक हो जाता है, जो तरेड़ आ जाती है उसमें से आपने भी किसी पौधे को प्लांट को ग्रो करते हुए देखा है. सो येस आई हैव सीन अ प्लांट दैट ग्रू ओवर द वॉल ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस, की मेरी जो दादी माँ का घर था वहाँ पर मैंने एक्चुअल में देखा था कि दीवार के क्रैक में से जो है वहाँ पर एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, कि ज़्यादातर लोग उसको हटा देते हैं, अदरवाइज वो जो वॉल है उसमें क्रैक आ जाता है. वेयर वॉज इट, सो दैट वॉज द बैक वॉल ऑफ हर हाउस, की घर की जो बिल्कुल पीछे वाली जो वॉल होती है तो वहाँ पर था वो पेड़. नाउ डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सो इट, तो जब आपने उस पेड़ को देखा कि आगे दादी माँ के वॉल में से निकल रहा है तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया. सो यस आई हैड अ वन क्वेश्चन इन माई माइंड व्हेन आई सो इट. नाउ व्हाट इज दैट क्वेश्चन. सो व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, कि क्या आया दिमाग में. आस्क एल्डर एंड फाइंड अदर आंसर्स, तो अब आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप क्या करोगे, आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स में एल्डर है आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछोगे. एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सो, और अगर कभी आपने भी ऐसा कोई पेड़ देखा है, प्लांट देखा है, तो आप क्या करोगे, आप उसका नाम भी पता करने की कोशिश करोगे. सो द क्वेश्चन दैट आई हैड इन माई माइंड वॉज, अब मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उस टाइम. फ्रॉम वेयर द सीड ऑफ द प्लांट कम ऑन द वॉल, कि दीवार पे जो बेसिकली हमने क्या देखा है कि जो सीड होता है, बीज होता है, उससे प्लांट ग्रो करता है. तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दीवार में सीड कहाँ से मिला जिससे कि ये प्लांट ग्रो कर पाया. नाउ द आंसर आई गॉट फ्रॉम द एल्डर वॉज द सीड ऑफ दैट वेरी प्लांट वॉज कैरिड बाय अ बर्ड टू द वॉल. सो वहाँ पर मेरे एल्डर्स ने क्या जवाब दिया कि शायद कोई बर्ड है जो कि वॉल पर उस बीज को लाई होगी एंड अल्टीमेटली वहाँ उसको मॉइस्चर मिल गया तो उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. और जो आपने बेसिकली पेड़ देखा था अब आप यहाँ पर उसका नाम दोगे, जैसे जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ द बनियन प्लांट. सो वो जो बनियन प्लांट था वो मेरी दादी माँ की दीवार की क्रैक में एक्चुअल में क्या कर रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, बेसिकली वो वहाँ पर फ्लरिश हो रहा था. तो आप यहाँ पर बेसिकली अपना लिख सकते हो कि आपने कहीं देखा है कोई पेड़ या फिर उस पेड़ का नाम क्या है, तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ वुड सम वन हैव uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? So a strong wind could have uprooted that tree. So basically अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ आंधी चलती है, तो वो जो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो पूरा निकल जाता है अपने जड़ों के साथ, मतलब बाहर गिर जाता है. सो ऐसा
कभी देखा है आपने? सो यस, जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है या हम कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे साइक्लोन एंड ऑल होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, पूरे का पूरा जो आपका ट्री है उसकी जो सारी जड़ें हैं वो ऊपर खींच लेता है, और उस प्रेशर की वजह से आपका जो पेड़ है, चाहे वो कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो गिर जाता है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? तो अब ये पेड़ जो है ये कितना बड़ा होगा, आप देख सकते हो इसका जो तना है बेसिकली वो कितना मोटा है, तो दैट में से काफ़ी ओल्ड है। सो दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड, कि ये कम से कम 50 साल से तो ज़्यादा ही है। तो आप देख सकते हो बिकॉज इसका जो स्टेम है उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि हम ये पता कर सकते हैं कि इसको कम से कम 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है उगे। Now Abdul, on seeing a tree surrounded by a cemented ground, thought that how will it get rain water? तो अब जो अब्दुल है उसने देखा कि यहाँ पर सारे तरफ तो सीमेंट है बेसिकली, तो ये जो बेसिकली प्लांट है इसको पानी मिल कहाँ से रहा है, ये इतना बड़ा है कैसे? So this tree gets water through its root which go deep into the soil. So I already told you कि जो आपका ये पेड़ होता है इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत नीचे तक गई होती है, बहुत ज़्यादा नीचे तक, और वो वहाँ से क्या करती है, वहाँ से वो एब्जॉर्व करती है जो आपकी सॉइल में मॉइस्चर होता है, वहाँ से वो पानी लेती है और अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ आफ्टर दैट लेट अस टॉक व्हाट आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया, कि आपके एरिया में सबसे बूढ़ा ट्री कौन सा है, सबसे बड़ा ट्री कौन सा है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर, और अपने जो भी आपके घर में एल्डर है उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि ये ट्री जो है ये कितने साल पुराना होगा। सो देयर इज़ अ ह्यूज बनियन ट्री एट द बैंक ऑफ अ पॉन्ड इन माई नेटिव विलेज, की जो मेरा गाँव है वहाँ पर पॉन्ड के पास एक बहुत ही बड़ा बनियन ट्री है, और लोग कहते हैं कि वो 150 साल, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो 150 ईयर्स पुराना है। नाउ नेम सम एनिमल्स वो लीव ऑन दिस ट्री, अब उन एनिमल्स का नाम बताइए जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं। लाइक अ मंकी जो बंदर होता है, स्क्वेरल जो गिलहरी होती है, स्पैरो, क्रो कौआ, तो ये सारे जो बेसिकली आपके एनिमल्स हैं ये ट्रीज के ऊपर रहते हैं। नाउ हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन, तो क्या कभी आपने देखा कि बहुत ही बड़ा पेड़ था और अचानक से वो गिर गया। एंड व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, और जब आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या आया। Yes, I have seen a big tree that had fallen down at the bank of the river because of a flood. तो एक बार फ्लड आया था बेसिकली, सो उस टाइम पर रिवर के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ था वो गिर गया था। I was just amazed to see the huge, thick and long root of that tree. और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई थी कि अरे इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं इस पेड़ की, और फिर भी ये देखो गिर गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब पूरा का पूरा जो प्लांट है बेसिकली ट्री होता है, जब वो जड़ के साथ ही गिर जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी लंबी और कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स इसकी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है इसका स्टेम पार्ट और ये है इसका रूट पार्ट, तो आपको क्या ये थोड़ा सा सिमिलर नहीं लगता? सो आफ्टर